हेलो दोस्तों, मैं नरोत्तम गुजर एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नरोत्तम गुजर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बड़ी वन और थिंग से बनने वाले प्रोनाउन यानी कि अपन ने इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ने वाले हैं बड़ी से बनने वाले कुछ और एग्जाम्पल देखने की कोशिश करना। अपन ने कल एनी से बनने वाले कुछ प्रोनाउंस का उदाहरण ले लिया था। अब अपन बात करते हैं एवरी से बनने वाले कुछ एग्जाम्पल्स की। जैसे बात करें, देखो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा दूं कि बड़ी और वन से बनने वाले प्रोनाउन पर्सन के लिए यूज होते हैं। किसके लिए? पर्सन के लिए यूज होते हैं। जबकि जो थिंग होता है, जो थिंग से बनने वाले प्रोनाउन है, वो वस्तुओं के लिए यूज होते हैं, यानी कि थिंग्स के लिए ही यूज होते हैं। अब सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं एवरी से बनने वाले। अब देखो एवरी बड़ी यानी कि प्रत्येक। अब देखने की कोशिश करना, मैंने कल आपको बताया था कि ये सभी प्रोनाउंस क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। तो इनके जो बाद में आने वाली वर्ब होगी वो भी कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। मान लो मैं बी वर्ब ले रहा हूं, एवरीबडी इज फ्री टू डू दिस वर्क। अब देखने की कोशिश करना, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति या बोल सकते हैं प्रत्येक इस कार्य को करने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल एवरीबडी से ही। एवरीबडी, अब मान लो यहां पर बी वर्ब दे दिया आपको, ये बोल रहा है फ्री टू डबल। अब देखने की कोशिश करना, यहां पर हिज आएगा, हर आएगा या देयर आएगा। अब लोन देखने की कोशिश करना। अब देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देता हूं, तब तक आप सब लोग इस एग्जाम्पल पर अपना दिमाग दौड़ाइए। जैसे कि एवरीवन, इधर भी बी वर्ब दे रखा है। फिर बात करें फॉर हिज ऑन डीड्स। अब देखने की कोशिश करना, सबसे पहले मैं सेकंड एग्जांपल पर वापस आता हूं। देखो एवरीबॉडी, अब यहां पर बी वर्ब दे रखा है। बी वर्ब से मैंने आपको कल भी बताया था, बी वर्ब से हम तात्पर्य लेते हैं इज, एम, आर और वॉज वर्ब से। फिर अपन बात कर लें फ्री टू डबल। अब चाहे हिज आएगा, हर आएगा, देयर आएगा या और कुछ आएगा, ये देखते हैं अपन, देखने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं बात कर लूं एवरीबडी से बनने वाले, यानी कि बड़ी से जो बनने वाले प्रोनाउन है, यानी कि जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है वो सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो उनके साथ में जो वर्ब आएगी वो भी कैसे आएगी? सिंगुलर ही आएगी। अपन बात कर रहे थे कल की क्लास में कि जो बी वर्ब होती है उसकी सिंगुलर फॉर्म एक तो इज होती है और एक कौन सी रहती है? वॉज होती है। ये प्रेजेंट में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग अपन करेंगे। फिर अपन बात करते हैं एवरीबॉडी इज फ्री टू डबल, दुगुना करने के लिए। अब देखो यहाँ पर हिज आएगा, हर आएगा या देयर आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो बड़ी है और वन है, बड़ी और वन, इनसे बनने वाले प्रोनाउनों के लिए जो यूज होता है अन्य कोई प्रोनाउन, वो किससे बनकर आता है? ही से बनकर आता है। किससे बनकर आता है? ही से बनकर आता है। अब देखने की कोशिश करना, तो देखो ये हर गलत हो गया और ये क्या हो गया? देयर गलत हो गया। बच गया कौन? हिज। तो ये क्या हो जाएगा? हिज यहां पर आ गया। फिर अपन बात करते हैं एवरीवन। अब वही बात, ये क्या है? सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म यूज होगी,
इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज। अब देखो हिज आ गया ना, हिज क्यों आया है, क्योंकि अपन बड़ी और वन से बनने वाले जितने भी इंडेफिनेट प्रोनाउन है, जितने भी इंडेफिनेट प्रोनाउन है उनके लिए अपन ही से बनने वाले प्रोनाउनों का ही यूज करते हैं। तो ही से बनने वाला हिज ऑन डेट्स, देखने की कोशिश करना। इस बात को अपन लिख भी लेते हैं, देखो, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपका कोई एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। बड़ी तथा वन से बनने वाले प्रोनाउन के लिए यूज होने वाला दूसरा प्रोनाउन हमेशा किससे बना रहता है, ही से बना होता है। किससे बना रहता है, ही से बना रहता है। अब देखो जैसे ही से कौन कौन से बनते हैं, एक तो हिम बनता है, हिज बनता है, और क्या बनते हैं, हिम सेल्फ बनता है, यानी कि ये इसकी जगह इसके साथ में आ सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, जैसे somebody shouted in the crowd and other voices joined him आएगा या हर आएगा, आप बताने की कोशिश करना। मैंने अभी बताया बड़ी और वन से बनने वाले प्रोनाउनों के लिए क्या आता है, ही से बनने वाले ही प्रोनाउन आते हैं। अब देखने की कोशिश करना हिम आएगा या हर आएगा। अब देखो हिम क्या है, ही से बनने वाला प्रोनाउन, इसलिए क्या आएगा, हिम ही आएगा, हिज नहीं आ सकता, हिज नहीं आ सकता। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन सम से बनने वाले, जैसे देखो समथिंग बेटर देन नथिंग। अब देखने की कोशिश करना, यहाँ पर आपको भी वर्ब वापस भरनी है। अब देखो मैंने बताया था हम इंडेफिनेट प्रोनाउन जितने भी होते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। तो इस सेंटेंस का मीन देखिए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कि कुछ नहीं से बेहतर क्या है, कुछ। कुछ नहीं से बेहतर है कुछ, यानी कि आप कुछ नहीं कमाओ उससे बेहतर है कुछ तो कमाओ। अब देखने की कोशिश करना, अपन देख लेते हैं एवरी से बनने वाले एक और एग्जाम, एवरी से देख लेते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। देखो फिर अपन बात करते हैं, नो वन वॉन्ट्स टू बी पुअर एंड मिजरेबल, यानी कि कोई भी व्यक्ति गरीब और दयनीय नहीं होना चाहता। अब देखने की कोशिश करना, यहाँ पर वॉन्ट्स क्यों यूज में आया, क्योंकि आपको मैंने कल की क्लास में बताया था कि कोई भी वर्ब अपने में मूल रूप में प्लूरल फॉर्म में होती है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या एस जोड़ते हैं। और अपन को पता है नो वन क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। इंडेफिनेट प्रोनाउन है तो इसके साथ में क्या होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, इसलिए यहाँ पर क्या लगाए अपन, एस या एस लगाए हैं, जो कि सही है। देखो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एवरी बडी शुड डू हिज वर्क। अभी यहाँ पर हिमसेल्फ आएगा या हर सेल्फ आएगा। मेरे को आप कमेंट सेशन में ये बताओगे कि फिफ्थ वाले सेंटेंस में हिमसेल्फ आएगा या हर सेल्फ आएगा। अब देखो जो आगे की बात है उसको अपन करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले बात कर ले हैं, अब देखो नोट डालकर एक बात और लिख लेना आप,
बड़ी और वन से बनने वाले प्रोनाउन, बड़ी तथा वन से बनने वाले प्रोनाउन जब किसी ग्रुप के लिए यूज होते हैं तो इनके लिए यूज होने वाला दूसरा प्रोनाउन हमेशा दे होता है। कौन सा होता है? दे से बनने वाले प्रोनाउन होते हैं, दे से बनने वाले प्रोनाउन होते हैं। अब दे से कौन कौन से बनते हैं? देखो, सबसे पहले दे की बात कर लेते हैं। देम बनता है, देयर बनता है, देमसेल्व्स बनता है। अब अपन एग्जाम्पल्स पर आने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले एक एग्जाम्पल मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। देखो, सबसे पहले बात कर ले, देखो एवरीबडी पुट, अब यहां पर देयर आएगा या हिज आएगा, आप बताने की कोशिश करना। पेन्स डाउन व्हेन आई एंटर्ड द रूम। देखो, समझने की कोशिश करना। एवरीबडी पुट, देयर आएगा या हिज आएगा, पेन्स डाउन व्हेन आई एंटर्ड द रूम। अब देखने की कोशिश करना, यानी कि प्रत्येक ने, यानी कि एक ग्रुप था क्लास के अंदर। जब भी आपने भी देखा होगा, जब भी कोई टीचर्स आते हैं तो सभी व्यक्ति जो भी एक्टिविटी करते हैं उसको तुरंत से बंद कर अपना ध्यान टीचर की तरफ दे देते हैं या ब्लैक बोर्ड की तरफ दे देते हैं। तो यहाँ पर किसी ग्रुप से संबंधित हो रहा है, इसका संबंध किससे हो रहा है? ग्रुप से हो रहा है। तो यहाँ पर जो बनने वाला प्रोनाउन होगा, जो यूज होने वाला अन्य कोई प्रोनाउन होगा, वो क्या होगा? दे से बनकर आएगा। तो हिज नहीं आ सकता, क्योंकि ये पूरे ग्रुप के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? देयर आएगा। हिज न आकर क्या आएगा? देयर आएगा। अब देखने की कोशिश करना, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन। क्या? एक एग्जाम्पल और करने की अपन कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एवरीबडी इज एंजॉइंग। अब देखने की यहाँ पर कोशिश करना, यहाँ पर हिम आएगा या हिमसेल्फ आएगा या देम आएगा या देम सेल्व्स आएगा। आप मेरे को बताना, या एट आएगा या द पार्टी आएगा। देखने की कोशिश करना, जल्दी से कमेंट सेशन में लिखो, जल्दी से जल्दी। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है आपको तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब देखो, सबसे पहले अपन क्वेश्चन पर आते हैं। मैंने आपको जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया था, उस समय मैंने आपको बताया था कि एंजॉय एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में हमेशा और हमेशा क्या आते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होते ही होते हैं। तो देखो, ये हिम है, ये हिम नहीं आएगा, और ये क्या है? देम, ये देम भी यूज नहीं होगा। उसका रीजन मैं बता दिया, क्योंकि एंजॉय क्या लेता है? अपने साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता ही लेता है, इसलिए क्या नहीं आ सकता? इसके साथ ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आ सकती। तो देखो, हिम गलत हो गया और देम गलत हो गया। अब अपने पास बचे कितने?
हिमसेल्फ और देम सेल्व्स बच्चे। अब देखने की कोशिश करना, एवरीबडी इज एंजॉइंग। अब यहाँ पर एक व्यक्ति थोड़े है, बहुत सारे व्यक्तियों की बात कर रहा है, ग्रुप की बात कर रहा है, पूरा एक ग्रुप है, वो क्या कर रहा है, पार्टी के अंदर एंजॉय ले रहा है अपने आप। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देम सेल्व्स का यूज करेंगे, क्योंकि हमने अभी देखा कि जब कोई ग्रुप के लिए बड़ी और वन से बनने वाले प्रोनाउन यूज हो तो अपन को क्या करना है, वहां पर दे से बनने वाले प्रोनाउन को यूज लेना है। तो यहां पर देम सेल्व्स आएगा, क्या आएगा, देम सेल्व्स आएगा। तो देखो, अगर आपको ये चैनल, ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब देखो, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब थोड़ा सा एक और टॉपिक बचा है, मैं इसको भी अभी यहाँ पर ही करवा देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन टैग में अपन ने कर तो लिया लेकिन यहाँ पर उसका दोहरान हो जाएगा। देखो, सबसे पहले बात करें, देखो जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बड़ी तथा वन से बनने वाले प्रोनाउन हो, वन से बनने वाले प्रोनाउन होते हैं तो उनका जो टैग होता है, उनका टैग हमेशा दे से बनता है। किससे बनता है, दे से बनता है। अब आप देखने की कोशिश करना, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे नो वन wants to be poor and miserable। अब बात करें अपन, अब जो देखो wants आया है तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी, मैंने जब क्वेश्चन टैग पढ़ाया था उसमें इससे संबंधित, क्वेश्चन टैग से संबंधित पूरे नियम आपको पढ़ा दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसके जाकर देखिए, फिर उसके बाद में ये समझ में आएगा। देखो, मैंने उस समय बताया था कि जो पॉजिटिव टैग होता है, पॉजिटिव अगर आपको सेंटेंस दिया रहता है तो उसका तो नेगेटिव बनता है। अगर मान लो पहले से ही नेगेटिव दिया है तो उसका टैग कैसे बनेगा, पॉजिटिव। अब देखो, नो वन आ गया, कोई नहीं, यानी कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव का टैग कैसे बनेगा, पॉजिटिव से। अब बात कर लेते हैं वॉन्ट्स। अब वॉन्ट्स क्या है, वॉन्ट्स आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जो यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, डू या डस। अब अपन बात कर लेते हैं, अब जो ये देखा अपन ने, अगर मान लो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बड़ी और वन से बनने वाले प्रोनाउन है तो उनका टैग कैसे बनता है, दे से बनता है, और दे के साथ यूज होने वाली वर्ब डू है या डज है, क्या है, डू है या डज है। अब बताओ मेरे को, मैंने बताया था कि डू का प्रयोग किसके साथ करते हैं अपन, प्लूरल के साथ। तो प्लूरल, दे क्या है, प्लूरल है, तो दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे अपन, डू का प्रयोग करेंगे। अब देखो, ये नेगेटिव है तो टैग कैसे बनेगा, सबसे पहले अपन हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं डू, और फिर उसके बाद में क्या लिख देंगे अपन, दे, क्यों ये, और क्वेश्चन मार्क। ये क्या क्यों बना इसीलिए बना क्योंकि पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव बनता है। तो आप इसी क्रम में, अगर आपको अच्छा लगा तो मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, आप उसका आंसर मेरे को कमेंट सेशन में बताना, और मैं इसी के साथ में क्लास भी समाप्त करने वाला हूं। देखो, दिस वर्क, इसका टैग आप मुझे बनाकर बताना। मैं आपको 4 ऑप्शन दे देता हूं, इज नॉट, एवरीबॉडी, बी इज ही, आर नॉट दे, और डी ऑप्शन इज नॉट दे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।